जावास्क्रिप्ट की क्लास स्टार्ट की थी हमने, तब से अभी तक कुछ भी हम 12-15 टॉपिक पढ़ चुके हैं। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कीवर्ड, फिर पढ़ा था वेरिएबल, फिर पढ़ा था हमने डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव, है ना। प्रिमिटिव के अंदर 7 से 8 डेटा टाइप्स थे, जैसे स्ट्रिंग है, बुलियन है, उसके बाद उसमें अपन ने पढ़ा था नंबर है, हाँ इंटीजर है, हाँ। इस इफ एल्स, इफ एल्स नहीं है, इफ एल्स इज नॉट अ डेटा टाइप, ठीक है। तो नंबर है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, इस तरह के जो डेटा टाइप थे वो क्या थे, प्रिमिटिव डेटा टाइप थे। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं अरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन, ये 3 ही आते हैं उसके अंदर। ओके, अब प्रिमिटिव की बात करें तो क्या होता है, प्रिमिटिव म्यूटेबल होते हैं और नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, अनम्यूटेबल होते हैं। सॉरी, उल्टा बोल दिया। प्रिमिटिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, म्यूटेबल नहीं होते हैं, और जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, मतलब उसकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़े। हाँ नॉन प्रिमिटिव म्यूटेबल। हाँ, म्यूटेबल है। नॉन प्रिमिटिव म्यूटेबल है, मतलब कि उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़े थे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़े थे। मुझे गीतिका अच्छा, गीतिका के इधर तो साउंड की दिक्कत है, ठीक है। मुझे योगिता बताएंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़े थे, नाम बताना है सिर्फ। अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और नाम याद नहीं आ रहा। सौम्या आप बताओ। arithmetic comparison, assignment, ternary, string operator। हाँ, इस तरह के हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़े थे। उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था अरे की मेथड्स और स्ट्रिंग के मेथड्स। इसमें भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड देखी। स्ट्रिंग की तो हमने कम से कम 20 मेथड्स तो देखी ही है, जिसमें से 11 to 12 मेथड्स ऐसी है जो ज़्यादा ही यूज़ में आएगी, तो वो तो आपको प्रैक्टिस में लाना ही लाना है। ओके, उसके बाद हमने इफ एल्स जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसमें इफ एल्स पढ़ा, एल्स इफ पढ़ा, उसके बाद स्विच पढ़ा, उसके बाद फिर फॉर लूप्स पढ़े। फॉर लूप्स में फॉर, वाइल, डू वाइल, इस तरह के अलग अलग लूप्स पढ़े थे। फोर इन, फोर ऑफ, है ना। फिर हमने पढ़ा फंक्शंस। फंक्शंस में हमने पढ़ा थे फंक्शन की डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एरो मैम आपकी फंक्शन। आवाज कट रही है। एक मिनट, सभी के इधर वॉइस ब्रेक होके आ रही है क्या? नहीं, इसका मतलब आप क्या, शायद आपके सौम्या, आपकी इधर नेटवर्क इशू, क्योंकि मैंने भी जब आपकी आवाज़, मतलब आपको बोला था ना बोलने के लिए, तब आपकी इधर से आवाज़ ब्रेक होके आ रही थी। आप चाहो तो एक बार रीजॉइन कर सकते हो। मैं अभी तो रिवाइज ही कर रही टॉपिक का। देखो, एरो फंक्शन था, फंक्शन एक्सप्रेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, एरो फंक्शन पढ़ा था। एरो फंक्शन के बाद हमने कॉल बैक पढ़ लिया था, और आज हम उसके आगे के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना, ये 3 ही होते हैं। सबसे पहले फंक्शन एक्सप्रेशन, डिक्लेरेशन और एरो फंक्शन, और एक कॉल बैक, सॉरी। इसके बाद जो हम फंक्शन पढ़ेंगे ना, ये सिर्फ ये कह सकते हैं कि फंक्शंस तो है, बट घुमाने वाली चीज़ है बस, और कुछ नहीं है। जो कि आप अभी तक पढ़ चुके हैं ना, उसी में थोड़ा सा हाई लेवल पर हम जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज अनोनिमस फंक्शन को। सौम्या गए क्या? हाँ, सौम्या इज नॉट देयर। ओके, आने वाले होंगे। आ गए, ओके। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट अनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस नेम से ही समझ में आता है कि क्या, कुछ नाम नहीं हो जिसका, है ना। विदाउट नेम वाले फंक्शन को हम बोलेंगे अनोनिमस फंक्शन, ठीक है। अब जस्ट लाइक दिस, आपने ये फंक्शन पहले भी देख रखा होगा। ये एक सिंटैक्स है अनोनिमस फंक्शन का, जिसमें हमने क्या करा, ग्रीट नाम का एक वेरिएबल बनाया है, और ये नॉर्मल जो फंक्शन बनाते हैं वही फंक्शन है। आपको इसको देख के याद आ रहा है कि आपने कुछ पढ़ा है पहले इसको, सेम एज इट इज एग्जाम्पल। किस चीज़ का एग्जाम्पल था ये पहले? डिक्लेरेशन, काई में? फंक्शन डिक्लेरेशन। नो, फंक्शन एक्सप्रेशन। सारी बंदर में कंफ्यूज रहती है। हाँ, वो कोई बात नहीं, वर्डिंग में कन्फ्यूजन हो जाता है। फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, पहले फंक्शन बनाते हैं, उसकी वैल्यूज़ को हम क्या स्टोर करवाते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। सेम वही चीज़ इसमें भी है, बस इसको नाम पता है एनोनिमस क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इस फंक्शन के आगे यहाँ पर कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है ना, दिख रहा है? इस फंक्शन, ये फंक्शन है, इसके आगे यहाँ पर कुछ भी नाम नहीं दिया हुआ है। फंक्शन डिक्लेरेशन में हम नेम देते हैं, जैसे मैं आपको वो भी नोट साथ में ओपन करती हूँ, तो कंपैरिजन करके पता चलेगा।
FUNCTION फंक्शन। देखो ये रहा, ये ग्रीट यूजर फंक्शन एक्सप्रेशन है। अब ग्रीट यूजर क्या है, इस फंक्शन का नेम है ना, तो ये क्या हो गया, नेम्ड फंक्शन हो गया। और ये अनोनिमस फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर हमने नेम नहीं दिया हुआ है। ये जो दिख रहा है ग्रिट हमने एक वेरिएबल में नाम दिया, लेकिन इस फंक्शन के आगे कोई नेम नहीं है, इसलिए ये अनोनिमस फंक्शन है। इज दैट क्लियर? ओके, सेम है, वही चीज़ है, फंक्शन में ये बस इसको अनोनिमस नाम इसलिए दिया है क्योंकि उसका कोई नेम नहीं है। अभी अनोनिमस नहीं समझ आया। अरे जैसे कि ये फंक्शन है, ओके, ये पहले फंक्शन डिक्लेरेशन जो पढ़ाया था ना उसी का एग्जांपल है। हाँ ओल्ड नोट्स ओपन कर रखे मैंने। अब ये फंक्शन डिक्लेरेशन में तो आपको पता था कि हमने यहाँ फंक्शन कीवर्ड यूज़ करा, देन फंक्शन का नेम दिया, ठीक है। तो इसको हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी बोलते हैं और इसको एक जनरल टर्म में बोलते हैं नेम्ड फंक्शन। नेम्ड फंक्शन मतलब कि जिसका नेम है, इस फंक्शन का नेम है ना, तो ये नेम्ड फंक्शन हो गया। और एक ऐसा फंक्शन अगर ये ग्रिट यूजर में यहाँ से हटा देती हो तो फिर ये अनोनिमस फंक्शन हो जाएगा। अनोनिमस फंक्शन मतलब कि जिसका कोई नेम नहीं हो, जस्ट लाइक दिस। ओके दिस फंक्शन यहाँ पर इसका कोई नेम नहीं है ना, यहाँ पर देखो डायरेक्टली वो पैरेंथेसिस आ गई, यहाँ नेम नहीं दिया हमने, हाँ है ना। तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस। मैं बोल तो रही हूँ चीज़ें वही है, बस थोड़ा सा घुमाने के लिए बता रखा है कि ये अनोनिमस फंक्शन है और ये वो चीज़ है। इसको मैं इसमें बता देती हूँ डायरेक्टली, जिसको जो भी डाउट हो या तो माइक ऑन कर ले या फिर अगर कमेंट भी करेंगे तो भी दिख जाएगा मुझे, ठीक है। फंक्शंस डॉट जेएस, ओके। अब देखो यहाँ पर हमने ये एक फंक्शन बनाया, ये हो गया हमारा कौन सा फंक्शन है, ये अनोनिमस फंक्शन है। इस पर हम डाल देते हैं हेडिंग, इसी फाइल में कर दूँ ना ये चीज़ें, वैसे भी है तो वही चीज़ है, बस एग्जांपल देना है मुझे। ओके देखो यहाँ पर हमने सी हाई शायद यूज़ कर रखा है पहले, ओके डन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक अनोनिमस फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेम नहीं है। अब मुझे इसको नेम्ड फंक्शन अगर बनाना है तो मैं क्या करूँगी, इस फंक्शन को लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर नाम दे दिया हेलो। हेलो इज़ द नेम ऑफ फंक्शन, ओके। और इस हेलो फंक्शन को मैं नीचे कॉल कर देती हूँ, हाय देयर, दिस इज नॉर्मल फंक्शन और नेम्ड फंक्शन, हाय देयर, दिस इज anonymous function, okay। ठीक है, अब समझ में आया कि नेम्ड और अनोनिमस में डिफरेंस क्या है। आउटपुट तो दोनों का सेम आने वाला है बिकॉज ऑफ कमांड को किया। फाइल का नाम क्या था हमारा, नोड फंक्शन डॉट ओके ओके, ये आ गया आउटपुट, हाई देयर इज अनोनिमस फंक्शन और हाई दिस इज नॉर्मल फंक्शन और नेम्ड फंक्शन। बस दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, इसमें नेम नहीं था और इसमें नेम दे दिया हमने हेलो। इज दैट क्लियर? अगर क्लियर हो तो थम्स अप दे देना। सभी को क्लियर है? ओके डन, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हमारा एक एग्जाम्पल था, स्टोर फंक्शन इन अ वेरिएबल, ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मल जो एग्जाम्पल होता वही है। यूज एज अ कॉल बैक इन अ सेट टाइम आउट, ओके। आपको कॉल बैक भी पता है क्या है, एक ऐसा फंक्शन जो एक आर्ग्यूमेंट में पास कर रखा हो, जैसे कि सेट टाइम आउट, ठीक है। इसको हम नीचे लेते हैं, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हुआ, येलो ब्रैकेट दिख रहा है सभी को, येलो स्टार्ट हुआ और येलो एंड हुआ।
ये पैरेंथेसिस है। सेट टाइम आउट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जो कि हम नहीं बनाते हैं, पहले से बना हुआ है, ठीक है। उसको हम सिर्फ कॉल करते हैं तो उसकी फंक्शनलिटी पे हम काम करवा सकते हैं। सेट टाइम आउट, सेट टाइम इन, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं पढ़ाऊँगी। मैंने कहा था ना कि छोटी छोटी चीज़ें बाकी है, बस ऐसा ही। तो सेट टाइम आउट एक फंक्शन है जो कि ऐसा है कि यहाँ पर हमने दे दिया 2000, मतलब कि 2000 मतलब कि 2 सेकेंड, ठीक है। हर 2 सेकेंड में क्या होगा, ये मैसेज रन होगा, ऐसा हमने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। दिस मैसेज अपीयर्स आफ्टर 2 सेकेंड। ओके, यहाँ पर ना आपने देखा होगा कि आउटपुट डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पर 2 सेकेंड का टाइम ले रहा है, दिख रहा है। फिर ये मैसेज आया, दिस मैसेज अपीयर्स आफ्टर 2 सेकेंड। ये मैसेज कितनी देर में आया है, 2 सेकेंड बाद। अब यहाँ पे अगर 4 लिखते हैं तो ये 4 सेकेंड के बाद आएगा। आप देख रहे हैं नीचे कंसोल में आउटपुट देर से आएगा। यहाँ पर देखो कि इस लाइन को, ये जो मेरा कर्सर है यहाँ, ये 4 सेकेंड के बाद आया, दिस मैसेज आफ्टर अपीयर आफ्टर 4 सेकेंड, क्योंकि हमने टाइम दे दिया 4 सेकेंड का। अब क्या है कॉल बैक, मतलब क्या, ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तब हमने पहला आर्ग्यूमेंट हमने इस फंक्शन पास किया और सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमने टाइम पास किया है। इसमें टाइम को पास किया है, मतलब कि 4000 क्या है, एक सेकेंड है, 4000 मतलब कि 4 सेकेंड, ठीक है। ये चीज़ मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगी सेट टाइम आउट, जब हम सेट टाइम आउट के बारे में पढ़ेंगे। सेट टाइम आउट, सेट टाइम इन, सेट टाइम इंटरवल वगैरह सब आएंगे, वो बताऊंगी। अभी सिर्फ इस फंक्शन का मतलब ये था कि अगर हमने 4000 सेकेंड दिया है, इसका इसका मतलब ये फंक्शन 4 सेकेंड बाद एग्जीक्यूट होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे इसका टाइमिंग थोड़ा कम ही कर देते हैं, क्योंकि आउटपुट देने में जब देर लगाएगा ना तो आप लोग सोचोगे कि पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है, इसलिए इसका 2 सेकेंड का टाइम दे देते हैं। ये 2 सेकेंड बाद यहाँ पर आउटपुट आ गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जैसे ये एग्जांपल, इसमें भी क्या है, हमने मैप मेथड जो हमने पढ़ी है अरे के लिए याद हो, अरे बनाई, और अरे के लिए हमने मैप मेथड पढ़ी है पहले। तो नंबर्स मतलब अरे डॉट मैप लिखा, मैप फंक्शन लगाया और इसके अंदर हमने एक फंक्शन पास करा है। अब ये भी क्या है, अनोनिमस फंक्शन है। अनोनिमस फंक्शन क्यों, क्योंकि फंक्शन के आगे हमने यहाँ पर कुछ भी नेम नहीं दिया हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पर पहले नेम दे रहे थे, ये रहा, ये फंक्शन के आगे हेलो लिखा, इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ भी नेम नहीं दिया हुआ है इसमें। ओके, अब वही चीज़ है, ये तो आपको इस पर ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, एक फंक्शन एक्सप्रेशन का ही एक तरह से टाइप है कि फंक्शन एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, फंक्शंस के नेम नहीं देते हैं, और अनोनिमस फंक्शन में भी फंक्शन के नेम नहीं देते हैं। एक तरह से फंक्शन एक्सप्रेशन ही अनोनिमस फंक्शन का ही काम करता है, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? हम आगे बढ़ें। ये सब चीज़ें अलग से नहीं है, बस उसी को ज़्यादा ब्रॉड में बता रहे हैं और कुछ नहीं। जो हम पढ़ चुके हैं ना, मैंने कहा था ना, फंक्शन एक्सप्रेशन, डिक्लेरेशन और एरर फंक्शन, ये तीनों ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें तो उसी के ऊपर टर्म्स बता रखी है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हमने पढ़ा है IIFE फंक्शन, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। इसको बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। अब ये भी चीज़ एक है फंक्शन एक्सप्रेशन ही, बट इसमें क्या होगा, फंक्शन जैसे ही डिफाइन हुआ उसी टाइम पर कॉल हो जाएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, फंक्शन पहले डिफाइन कर देते, फिर इसको कॉल हम चाहे तो बहुत लेट भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो IIFE फंक्शन है, इसमें क्या होता है, जैसे ही फंक्शन डिफाइन हुआ उसी टाइम पर कॉल हो जाता है। इसको बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। आप जनरल टर्म्स में कह सकते हो कि इमीडिएटली कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। अब इट इज़ यूजुअली यूज्ड टू कब करते हैं, आप लोग ये 3 लाइन्स पढ़ सकते हैं, बाकी मैं नीचे इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। और इसका ये सिंटैक्स है, ये नीचे देखो। अगर हम बात करें, इसमें पहला लिखा अवॉइड पॉल्यूटिंग द ग्लोबल स्कोप, ठीक है। इसका मतलब ये कि एक कोई भी हम वेरिएबल बनाएंगे, वो उसकी एक सिर्फ फंक्शन के स्कोप पे ही काम आएगा, वो बाहर काम नहीं आएगा। प्राइवेट वेरिएबल्स, जस्ट लाइक प्राइवेट वेरिएबल्स, मतलब ये कि एक ऐसा वेरिएबल जो कि फंक्शन के अंदर ही काम आ रहा है, बाहर ग्लोबली उसका यूज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। इससे वेरिएबल्स की जो रहता है ना, हम जैसे लेट से हम कोई वेरिएबल बना लेते हैं, फिर हम बार बार उस वेरिएबल का नाम चेंज करते हैं, क्योंकि वो एरर दे देता है, बोल देता है कि आप ये पहले क्रिएट कर चुके हो। तो हम उस चीज़ को इससे रिमूव कर सकते हैं, और कैसे करेंगे वो आगे बताऊँगी। अब देखो, ये सिंटैक्स है।
सिंटैक्स में आपको दिख रहा होगा कि ये फंक्शन एज इट इज़ वैसा ही है यहाँ तक, तो जितना मैंने सिलेक्ट किया है उतना एज इट इज़ वैसा ही है जितने अभी तक हमने फंक्शंस बनाए हैं। अभी इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ पैरेंथेसिस का डिफरेंस दिख रहा होगा आपको कि ये फंक्शन के आगे भी पैरेंथेसिस है और करली ब्रेसेस के बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस क्लोज हुआ है। मतलब ओवरऑल ये फंक्शन जो पूरा स्टोर है ये एक पैरेंथेसिस के अंदर स्टोर है। आप देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग पैरेंथेसिस और एंड पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब होता है गोल वाले ब्रैकेट्स, है ना। अब इसके बाद ये फंक्शन कॉलिंग वाला साइन देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ डायरेक्टली उस फंक्शन के ख़त्म होते ही फंक्शन को कॉल कर दिया हमने। जस्ट उसी के बाद इसको बोलते हैं IIFE, मतलब इमीडिएटली इन्वॉक्ड फंक्शन, मतलब कि जैसे ही फंक्शन डिफाइन किया उसके जस्ट बाद ही कॉल हो जाए। जस्ट एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे ये फंक्शन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ, ये ब्रेक ये दिख रहा है, इसके जस्ट बाद में कॉल कर दिया। जैसे ही फंक्शन डिफाइन हुआ वैसे ही कॉल कर दिया। यार एक मिनट, अब मैं इसको एग्जांपल भी देती हूँ, आप स्क्रीन पर सभी देखते रहना। हेलो, कहीं पर? ओके ओके। शायद सौम्या, मीटिंग के होस्ट सौम्या, एक मिनट में खोलती हूँ। सौम्या, सौम्या, स्किल ड्यू से मीटिंग रिक्वेस्ट आ रही है ज्वाइन करने के लिए, उनको एक बार एक्सेप्ट कर लो आप। सौम्या, am I audible to you? सौम्या, सौम्या, आपको आवाज़ नहीं आ रही है क्या मेरी? हम लोगों को तो आ रही है। एक्चुअली स्किल ड्यू से भूपेंद्र और ये शायद ज्वाइन होना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर सौम्या इज अवेलेबल नहीं, होस्ट तो वही कर रहे हैं। सौम्या, ओके। अभी तो सभी को आई थिंक सो क्लियर आवाज़ है, तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ, है ना। अगर आगे बढ़ सकती हूँ तो मुझे एक बार थम्स अप दे दो ताकि मैं आगे बढ़ूँ, क्लास का टाइम वेस्ट ना हो। ओके ओके। सो अभी हमने जो पढ़ा इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इमीडिएटली इन्वॉक्ड फंक्शन। दैट मीन्स ये कि वो फंक्शन जो कि डिफाइन होते ही इमीडिएटली कॉल हो जाए, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर हम गए, जब तक कि आप लोग बात कर रहे थे वहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट करके इसमें 2-3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। देखो वो जो सारे फंक्शंस जो अभी बताए थे ना, एनोनिमस नेम्ड, ये सारे इस नई फंक्शन 2.js फाइल में डाल दिए मैंने। अब यहाँ पर आते हैं IIFE। ये देखो यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड हुआ, और ये येलो कलर के पैरेंथेसिस में रैप कर रखा है, आप देख पा रहे होंगे इसको, ठीक है। ये यहाँ पर रैप कर रखा है और इसके जस्ट बाद हमने कॉल कर दिया। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन जैसे ही डिफाइन हुई वैसे ही क्या हो गया, कॉल हो गया। इसको बोलते हैं IIFE, मतलब कि इमीडिएटली कॉल होना, इमीडिएटली इन्वॉक्ड होना, मतलब कि, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट, एक मिनट, फाइल का नाम, ओके। अब ये ना टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि हमने ऊपर वाले फंक्शन में 2 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है, इसलिए ये फंक्शन 2 सेकेंड बाद रन होगा, उसके पहले ये फंक्शन रन हो जाएंगे, क्योंकि फंक्शंस को रन होने में मिनी सेकेंड्स रखते हैं और ये 2 सेकेंड्स का टाइम दिया हुआ हमने, ठीक है। इसलिए क्या ये पहले रन हो रही है और ये बाद में रन हो रहा है। तो उसका यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली कॉल हुआ, दिस फंक्शन रन्स इमीडिएटली अपॉन डेफिनेशन, ये वाला आउटपुट यहाँ आ गया, दिस फंक्शन रन्स इमीडिएटली अपॉन डेफिनेशन। ओके। अब एग्जाम्पल 2 की अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल 2 में भी हमने सेम यही करा है, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन बनाया है, इसको पैरेंथेसिस लगाया और ये फंक्शन कॉल किया है। आप देख पा रहे होंगे कि जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन कॉल करते टाइम हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और उस आर्ग्यूमेंट को रिसीव करता है पैरामीटर, जो कि फंक्शन के अंदर होता है। अब ये अलाइज जो है आर्ग्यूमेंट पास हुआ फंक्शन कॉल करते टाइम, और नेम जो है इसको रिसीव कर रहा है और इस नेम को हमने अंदर यूज़ कर लिया, इसलिए आउटपुट आ रहा है हमारा हेलो अलाइज। ओके, समझ में आया। अगर यहाँ पर हमने लिखा एनीथिंग, हम कुछ भी पास कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा गीतिका, हाँ गीतिका, ओके। अब ये पास यहाँ पर होगा नेम और यहाँ पे हेलो गीतिका लिखा हुआ आ जाएगा, ओके, लाइक दिस, ठीक है, हेलो गीतिका।
अब इसके बाद अगर हम इसकी बात करें फिर से, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड हुआ, ठीक है, ये फंक्शन है या पैरेंथेसिस में रैप है। सिंपल सा पता है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे चल रहा है कि दो पैरेंथेसिस हो रहे हैं, ये पैरेंथेसिस एक और एक और ये पैरेंथेसिस और ये कॉलिंग, ठीक है, इस तरह से चल रहा है। ये कॉलिंग वाला पैरेंथेसिस हो जाता है जो कि आप ये वाला देख पा रहे हो, जैसे गीतिका लिखा है ये वाला, ठीक है। और एक पैरेंथेसिस ये है जिसके अंदर हमने फंक्शन को रैप किया, जैसे जीरो रैप है ना, रैप्ड है ना, दो पैरेंथेसिस से, एक ओपन और एक क्लोज से, वैसे ही ये फंक्शन भी रैप्ड है ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस से। अब समझ में आया, इसके अंदर हमने फंक्शन लिखा हुआ है और इसके अंदर हमने फंक्शन कॉलिंग की है, फंक्शन कॉलिंग, समझ में आया। ये इस तरह से काम कर रहा है, एक पैरेंथेसिस ने फंक्शन को रैप्ड किया हुआ है और दूसरा पैरेंथेसिस मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, फंक्शन का कॉलिंग वाला काम चल रहा है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया सभी को? एग्जाम्पल 2 है ना। अब अगर नीचे हम यहाँ पे आते हैं, एग्जाम्पल 3 में क्या है, इसको मैं ऊपर डाल देती हूँ, सिंटैक्स एक तरह से, ओके। अब यहाँ पर आता है एग्जाम्पल 3 में क्या है, रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, एक वेरिएबल है जो कि लेट नाम से हमने क्रिएट किया, वही सेम चीज़ है, एक ब्रैकेट ने एक पैरेंथेसिस ने फंक्शन को रैप किया हुआ और दूसरे फंक्शन में हमने क्या करा है, कॉल किया, और कॉल में हमने 5 और 10 आर्ग्यूमेंट पास किए और आर्ग्यूमेंट यहाँ पर 5 और 10 आया। इस 5 और 10 को हमने कैलकुलेट किया, मतलब एडिशन किया, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा 15 और वो रिजल्ट स्टोर होगा इसके अंदर 15, और इसको हमने फिर कंसोल करके 15 देखा है, तो इसलिए हमारा आउटपुट यहाँ पर आ रहा था 15, ओके। अब देखो ये जो है कितने मिनी सेकेंड्स में रन हुआ है, और ये फिर उसके जस्ट बाद प्रिंट हुआ है आफ्टर 2 सेकेंड वाला, ये वाला बाद में चला। क्यों? क्योंकि 2 सेकेंड के अंदर ही ये सारे फंक्शंस भी रन हो गए और वो वाला सबसे लास्ट में रन हुआ है, क्योंकि 2 सेकेंड बहुत बड़ा टाइम होता है एग्जीक्यूशन की फेस में अगर देखा जाए, क्योंकि जो फंक्शंस होते हैं ना वो मिनी सेकेंड के भी 100th वाले पार्ट पर रन हो जाते हैं, मतलब कि बहुत कम टाइम में रन होते हैं फंक्शंस, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ है, इसके अंदर लॉजिक नहीं है बड़े बड़े। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट वेरिएबल यूजिंग IFE, ओके। ये वाला एक एग्जांपल है, देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया काउंटर, इसके अंदर हमने वही इमीडिएटली इन्वॉक्ड फंक्शन में यहाँ पर एक पैरेंथेसिस में फंक्शन बनाया और ये कॉल किया। अब इस फंक्शन को समझते हैं, ठीक है। ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ एंड हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रेसेस यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, काउंट नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने वैल्यू दे दी 0, और रिटर्न में ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, एक और अनदर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। देखो दिख रहा है, ये एक पूरा फंक्शन था, इस फंक्शन के अंदर एक और रिटर्न में हमने फंक्शन कर दिया। सिंपल सा ये है कि जो पेरेंट फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक और अनदर फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ये पेरेंट फंक्शन है और इसके अंदर एक और चाइल्ड फंक्शन बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो काउंट नाम का वेरिएबल है ये हम इस फंक्शन के इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका एक प्राइवेट स्कोप है, लेकिन ये काउंट अगर हम बाहर यूज़ करना चाहेंगे, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा कंसोल डॉट लॉग और काउंट लिखा, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ काउंट लिखा, तो क्या करेगा, ये एरर दे देगा। देखो दे दिया एरर। अब एरर में इसने क्या दिया हुआ है, देखो इसने एरर दी है काउंट, ठीक है, काउंट कैन नॉट इज काउंट इज नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड बता रहा है, क्योंकि हमने काउंट को इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन किया। ये एक प्राइवेट स्कोप है इस फंक्शन का, इस पर्टिकुलर फंक्शन का एक प्राइवेट स्कोप है और इसके अंदर काउंट डिफाइन किया है। इस मतलब इस फंक्शन के अंदर हम काउंट को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये एक प्राइवेट वेरिएबल है जो कि इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही एक्सेस होगा, बाहर नहीं होगा। इसलिए काउंट को इसने बता दिया काउंट इज नॉट डिफाइंड, रेफरेंस एरर आ गई। इज दैट क्लियर? इसलिए काउंट को हम बाहर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने यहाँ पर लेट काउंट इक्वल्स टू 0 डिफाइन कर दिया होता, ठीक है, तो यहाँ पर ये रेफरेंस एरर नहीं देता। देखो नहीं दिया ना इसने, काउंट हमने इक्वल्स टू 0 लिखा तो इसने काउंट की वैल्यू 0 कंसोल में प्रिंट कर दी। आया समझ में? ओके, तो अब आपको ये क्लियर हो गया। अब ये हम अंदर बता रहे हैं देखो IIFE फंक्शन में हमने क्या किया है,
बस क्या करा, डायरेक्टली कॉल कर दिया है ताकि ये फंक्शन जैसे ही रन होगा वैसे ही कॉल भी हो जाए, जैसे ही डेफिनेशन डिफाइन की उसकी वैसे ही कॉल हो जाए। बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। अब ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है अनदर फंक्शन को, और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, काउंट को। इसका मतलब सिंपल से काउंट की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू 0 थी, और प्लस प्लस मतलब कि एक बढ़ेगा। एक बढ़ेगा मतलब कि रिटर्न क्या करा इसने, पहली बार में 1 किया, 1 रिटर्न किया, तो यहाँ काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और कंसोल डॉट लॉग में पहली बार में काउंटर में 1 आ जाएगा, दूसरी बार में 2 आ जाएगा, तीसरी बार में कॉल करेंगे तो 3 आ जाएगा। जितनी बार कॉल होगा उतनी बार प्लस प्लस बढ़ता जाएगा। सपोज लाइक जैसे कि अगर मैंने 4 बार कॉल किया है तो इसकी काउंटिंग्स बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये 6 टाइम कॉल्स हुआ तो आउटपुट में यहाँ पर काउंटिंग इसकी बढ़ रही है, जितनी बार कॉल हो रहा है उतनी बार काउंट की वैल्यू प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो रही है। ओके, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। आई थिंक इतने एग्जांपल इसका इनफ है। एक एक डाउट है। हाँ वो जो एग्जांपल है तो उसमें जो फंक्शन 54 वाली लाइन है हाँ, उसमें एक और ब्रैकेट का पेयर लगा है, तो वो सिंटैक्स के कारण है या फिर उसका कोई ये यूज है? ये हाँ। वाला, हाँ। ये फंक्शन कॉलिंग हो रही ओके ठीक है बस। है ना। ये फंक्शन कॉलिंग हो रही है। देखो, दो तरह से फंक्शन कॉलिंग होती है। एक फंक्शन कॉलिंग ये हो रही है जो कि इमीडिएटली, ये जहाँ पर भी आप देख लो ना, देखो ऐसे तो ये फंक्शन नॉर्मल फंक्शन दिख रहे हैं हमको, लेकिन आप जब भी देख लो कि एक ये फंक्शन है जो कि एक पैरेंथेसिस में रैप्ड है और उसके जस्ट पास में फंक्शन कॉलिंग करी है, तो इसको आप देखते ही समझ जाओगे कि आई एफ ई फंक्शन मतलब इमीडिएटली इन्वॉक्ड वाले फंक्शन है, ठीक है। बाकी फंक्शन तो नॉर्मल ही दिख रहे हैं हमको अगर ये देखेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा क्या फंक्शन। हमको इस पर गौर करना होगा, क्या ये फंक्शन किसी पैरेंथेसिस में रैप्ड है और उसके जस्ट पास कॉलिंग की हुई है, तो ये इमीडिएटली इन्वॉक्ड फंक्शन है। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये नॉर्मल फंक्शन है। अब ये जो है इसको हम ऐसे कॉलिंग नहीं भी करते, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया था। एक्चुअल में इसकी फंक्शन कॉलिंग एक बार में यहीं पर डायरेक्टली हो रही है, जैसे कि ओके, ये एक बार में इसकी फंक्शन कॉलिंग एक ही बार में डायरेक्टली यहाँ पर हो रही है। अब इसको हमको कंसोल करवाना है, इसलिए हमने यहाँ पर काउंटर करके रिटर्न करके, क्योंकि हमको रिटर्न में यहाँ पर काउंटर लिखा था, इसको हमको कंसोल करके देखना था, इसलिए हमने यहाँ कंसोल डॉट लॉग करके लिखा है। वरना हम डायरेक्टली कॉलिंग तो चल रही है, बस आउटपुट नहीं देख पा रहे क्योंकि मैंने कंसोल ही नहीं किया इसको, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कंसोल करके दिखाने के लिए किया था। मैम वो फिर 15 आंसर कैसे आया, मतलब ये टोटल तो 15 अपन ना ने पहले वहाँ का है, ये 15 यहाँ का है, यहाँ का 10 + 5 इसका रिजल्ट है वो, ओके। है ना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसका हम यूज़ तब भी कर सकते हैं जब हम कोई फंक्शन सिर्फ वन टाइम रन करवाना हो, जस्ट लाइक दिस, कि अगर हम कोई चाहते हैं कि कोई वेबसाइट जैसे ही लोड हो उस पर कोई वेलकम का पॉपअप आ जाए, ठीक है, कोई स्वीट अलर्ट आ जाए किसी तरह का, एक बार ही दिखाना है पेज लोड होने पे, तब हम ये फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कॉल हो रहा है, अलग से हमें कॉल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जैसे एक बार जब भी ये फाइल रन हुई बस ये एक बार आ जाएगा, वेलकम टू आवर वेबसाइट। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये आप लोग क्लास के बाद बैठ के रीड करोगे तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे ओरली बता देती हूँ ना वही चीज़ उसके अंदर आ जाती है। थर्ड चीज़ हम पढ़ने वाले हायर ऑर्डर फंक्शंस। आज हमने दो चीज़ पढ़ी, एक तो एनोनिमस फंक्शन जो कि नॉर्मल था, और दूसरा पढ़ा इमीडिएटली इन्वॉक्ड फंक्शन, ठीक है। अब हायर ऑर्डर फंक्शन पढ़ रहे हैं। हायर ऑर्डर फंक्शंस मतलब दैट मीन्स ये होता है एक ऐसा फंक्शन जो कि उसके कॉल करते टाइम एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट लेता है। अब पता है इसको भी ऐसा मत सोचना कि कोई नया फंक्शन आ गया, ये फंक्शन भी उसी फंक्शन की एक स्पेशलिटी बताएगा जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने पहले भी फंक्शन कॉल करते टाइम एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, याद है, और कॉल बैक फंक्शन भी पास किया है ना। जस्ट लाइक कॉल बैक फंक्शन में फंक्शन कॉलिंग करी थी हमने, कहाँ की थी, ये फंक्शन कॉल की तरह क्या था जिसमें एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट पास किए थे। अच्छा, ये तो बार बार अलग अलग पे किया है हमने ना। हमने वो एग्जांपल बनाया था ना यहाँ पर जिसमें एरर आ रही थी, और हम जो सोच रहे थे वो हमने क्या करा था, एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट पास किए थे फंक्शन, याद हो तो एड टू कार्ट हमने किया था यहाँ पर एड, ठीक है, एड टू कार्ट किया था, और यहाँ पर जैसे लोशन के पास हमने पास कर दिया था यहाँ पर ही अरे वेट है ना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसको हटाती हूँ, ठीक है।
अब जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ ना, मैं इस फंक्शन में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगी। हेयर ऑयल, ठीक है। हमने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट इस तरह से पहले भी पास किए हैं, ठीक है। समथिंग, फिर हमने इस तरह से पास किए हैं पहले। याद आया कि एक फंक्शन कॉल करते टाइम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, इतना सा कॉन्सेप्ट बताना चाह रही हूँ कि हमने पहले भी पास किया है। इसको हटा देते हैं। हाँ बट उस टाइम एरर आई थी ना। एरर वो क्यों आई थी पता है? क्योंकि हमने ना इस फंक्शन को ऐड टू कार्ट ही नाम दिया था कॉल करते टाइम। ये सेम फंक्शन हमने क्या करा था, डबल बनाया था, उसको भी सेम नाम दे दिया था, इसको भी सेम नाम दे दिया था, इस वजह से एरर आई थी। कभी भी एक फाइल में सेम नाम के दो फंक्शन नहीं बनते हैं, ना ही वेरिएबल सेम बनते हैं, ना ही फंक्शन सेम बनते हैं। इस वजह से वो उसको कन्फ्यूज़न के कारण बता रहा था कि वो कॉल किसको करे, और उस टाइम पे पैरामीटर्स की एरर की वजह से वो बता रहा था कि कॉलबैक इज़ नॉट अ फंक्शन। अब उस चीज़ को आप वापस इसमें रन करोगे ना तो नहीं आएगी दिक्कत। अगर आप यहाँ पर डबल उस फंक्शन को बनाओगे ना, जैसे मैंने जो कल बनाया था, मैंने दूसरे लैपटॉप में बना दिया शायद, वो मैंने फाइंड करने की कोशिश की थी कि एरर क्यों आ रही थी, तो मुझे समझ में आ गया था कि सेम एरर सौम्या ने भी फेस की थी कि एड टू कार्ट है, तो एड टू कार्ट पहले भी बना चुके थे हम, इस वजह से एरर दे रहा था। एक बार ट्राई करना, नहीं आएगी अब एरर, है ना। सौम्या सेम एरर फेस की थी ना आपने भी? यस मैम। अब देखो हायर ऑर्डर फंक्शन, function2.js यहाँ पर आते हैं। एक मिनट, इसको समझाने से पहले आपको एक बार ये पढ़ना चाहिए बस। पढ़ा आप लोगों ने? x1 और मोर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, है ना, और रिटर्न्स अनदर फंक्शन एज एन आउटपुट। अब देखो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, हमने आउटपुट में रिटर्न में कोई फंक्शन को रिटर्न तो किया है पहले भी। देखो हमने यहाँ पर रिटर्न में ये एक और अनदर फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। एक फंक्शन था, इसने दूसरे फंक्शन को रिटर्न किया है, ठीक है, रिटर्न करते टाइम ये चीज़ भी हमने की है। और हमने ये चीज़ भी की है कि एक फंक्शन जो है जब कॉल हो रहा है तो उसमें आर्ग्यूमेंट में फंक्शन पास किया है। सेम चीज़ें अब यहाँ पर आप देखोगे तो वही चीज़ आपको मिलेगी। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो एक ही टाइम पर, ठीक है। या तो ये फुलफिल हो जाए तो भी चलेगा, और या फिर ये फुलफिल हो जाए। देखो यहाँ पे और लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ही होना चाहिए। या तो एक फंक्शन कॉल करते टाइम दूसरे फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट कंसिडर कर रहा है तो भी वो हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा, या फिर एक फंक्शन जो है रिटर्न करते टाइम कोई अनदर फंक्शन भी रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो वो भी हायर ऑर्डर फंक्शन। जस्ट लाइक ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन का एग्जाम्पल भी है। ये इमीडिएटली हम कॉल कर रहे हैं इसलिए IIFE का भी एग्जाम्पल है, और ये फंक्शन किसी और फंक्शन को रिटर्न कर रहा है इसलिए ये हायर ऑर्डर फंक्शन का भी एक एग्जाम्पल है। आया समझ में? मैंने क्या कहा, ये चीज़ कोई अलग से कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ उसको एक और ज़्यादा स्पेसिफिकेशन देने के लिए इन्होंने क्या करा है, और चीज़ें बना दी है। ना IIFE अलग से कोई चीज़ है, ना हायर ऑर्डर फंक्शन कोई अलग से चीज़ है, वही चीज़ है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। कोई एक ऐसा फंक्शन जो कि रिटर्न में भी क्या कर रहा हो, कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा हो तो वो भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, और कोई ऐसा फंक्शन जो कॉल करते टाइम यहाँ पर भी क्या हो, एज अ फंक्शन हम दे रहे हैं आर्ग्यूमेंट में, वो भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन। जस्ट लाइक हमने पहले कॉल करते टाइम दिए होंगे, इसमें नहीं, function.js में दिए होंगे, सॉरी कॉल बैक फंक्शंस में दिया है। जैसे कि यहाँ पर ये फंक्शन क्लीन रूम एक फंक्शन है, इसको हमने कॉल किया है, और इस कॉलिंग करते टाइम एज अ आर्ग्यूमेंट भी हमने एक फंक्शन पास किया है, तो ये भी क्या है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है। ये क्लीन रूम क्या है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट में क्या कर रहा है, एक अनदर फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है, और वो भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जो कि रिटर्न में एक फंक्शन दे रहा है। लाइक अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है अलग से ये वाला, ठीक है। अब इसमें देखो ग्रीट, ओके, ठीक है। देखो ये ग्रिड है, नहीं इसका एग्जांपल इजी पड़ जाएगा, इसको हटाते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा। हाँ नीचे वाला एग्जांपल देखो, अब थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करो कैसे ये हायर ऑर्डर फंक्शन है। क्या समझ में आ रहा है इसको देख के, ये हायर ऑर्डर फंक्शन कैसे है? यस मैम, उसके अंदर दो फंक्शंस अपन ने लिखे हैं। हाँ देखो ये एक मैप क्या है, एक मेथड है। मैंने आपको बताया था कि इसको एक प्री डिफाइंड कह सकते हैं कि मैप की फंक्शनलिटी पहले से लिखी हुई है कि मैप अगर यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या होने वाला है। इसके अंदर रिटर्न में यहाँ पर एक फंक्शन पास किया हुआ है, दिख रहा है,
तो ये भी क्या है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन की कह सकते हैं कि हायर ऑर्डर फंक्शन जो था उसकी स्पेसिफिकेशंस पे आता है कि ये वाला भी हायर ऑर्डर फंक्शन है। लाइक थोड़ा टफ एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। देखो ओके, ये फंक्शन आपको समझ में आ रहा होगा कि हाई ऑर्डर फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि ये फंक्शन ग्रीट यूज़र ये रहा, इसको हमने यहाँ पर कॉल किया है, और कॉल करते टाइम एक तो स्ट्रिंग पास करी आर्ग्यूमेंट, और दूसरा क्या करा, एक फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है। तो ये क्या हो गया, कॉल बैक तो है ही, क्योंकि हमने फंक्शन पास किया है और यहाँ पर रिसीव हो रहा है और ये कॉल बैक भी हो रहा है वापस से, है ना। तो ये कॉल बैक फंक्शन भी है, ये हायर ऑर्डर फंक्शन की कैटेगरी में भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में क्या जा रहा है, फंक्शन जा रहा है। आ रहा है समझ में? मैंने कहा ना, ये अलग से कोई चीज़ नहीं, बस एक टर्म्स को स्पेसिफाई कर दिया है कि भैया अगर कोई फंक्शन रिटर्न में फंक्शन कर रहा है तो भी वो एक मिनट हायर ऑर्डर फंक्शन होगा, और कोई फंक्शन अगर कॉल करते टाइम भी अगर आर्ग्यूमेंट में पास हो रहा है तो वो भी हायर ऑर्डर फंक्शन है। हाँ बोलो। मैम मुझे नहीं आया समझ। क्या समझ में नहीं आया? मैम अब फिर से पूरा समझा दो, ये जो ग्रेट यूजर से आपने बताया था ना अरे पूरा इसमें ये। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये एग्जाम्पल हम पहले भी ले चुके हैं कॉल बैक करते टाइम, है ना। क्योंकि देखो आपने यहाँ पर देखा होगा कि स्ट्रिंग पायल जो है वो नेम में स्टोर हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा फंक्शन किस में स्टोर हो जाएगा, कॉल बैक वाले वर्ड में। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि कॉल बैक ज़रूरी नहीं है कि कॉल बैक ही लिखो, आप कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, बस एज इट इज़ वर्ड यहाँ पर भी यूज़ करना होगा। हो गए 4C? हाँ हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि कॉल बैक ही लिखो। आपने कॉल बैक फंक्शंस तो पढ़ा है ना, ये कॉल बैक फंक्शन मैंने पढ़ाया था इसमें कि एक फंक्शन को हम कॉल करते टाइम पास कर रहे हैं, वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है। एक स्ट्रिंग पास कर दी है, कॉल करते टाइम नेम में स्टोर हो जाएगी, और एक फंक्शन पास कर दिया जो कि कॉल बैक वाले वर्ड में स्टोर हो गया। अब नेम को हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया हेलो नेम, अगर तो आया ही नहीं, आपने कंसोल तो कर दिया ना क्या कर दिया, रन इसका कहाँ आउट। किया मैंने, रन कहाँ किया, कंसोल कर दिया पर रन कहाँ किया, ये आ गया हेलो ओके पायल, ये रहा पायल पास किया तो ये आ गया हेलो पायल, और ये होप यू आर डूइंग वेल, तो ये रहा होप यू आर डूइंग वेल। अरे ये कुछ अलग से चीज़ नहीं है, ये कॉल बैक फंक्शन ही है, आप पढ़ चुके हो कॉल बैक फंक्शन। आपने पढ़ा है कि जब हमने कोई फंक्शन बना दिया, ठीक है, आपने पहले फंक्शन बना दिया, आप कॉल बैक फंक्शन कंसीडर करो उसको, या आपने कॉल बैक फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब आपने इस फंक्शन को कॉल किया, ग्रीट यूज़र नाम के फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर आपने दो चीज़ें आर्ग्यूमेंट पास करी है, ग्रीट यूज़र बनाया, ठीक है। अब जैसे हमने दूसरी बार इसको फंक्शन को कॉल किया, तो पहली बार में हमने पायल पास कर दिया था स्ट्रिंग कॉल करते टाइम, और दूसरी बार में हमने पास कर दिया अमित, और तीसरी बार मतलब सॉरी, इसमें सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमने क्या पास किया है, एज अ फंक्शन पास किया है, इसको भी दिख रहा है एज अ फंक्शन पास किया है। अब आया समझ में? मतलब सिंपल सा है कि कोई भी ऐसा फंक्शन जिसको हम जब कॉल कर रहे हैं तब उसमें अगर हमने आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में या तो फंक्शन दिया है तो वो फंक्शन बस कॉल बैक फंक्शन तो कहलाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हायर ऑर्डर फंक्शन भी कहलाएगा। आया समझ में? ये एक तरह से है कॉल बैक ही, बस इसको बोल दिया ना मैंने कि स्पेसिफिक करने के लिए इसको हायर ऑर्डर फंक्शन की कैटेगरी में भी रख दिया है। बाकी देखो अभी दो बार आ गया, हेलो पायल होप यू आर डूइंग वेल, ये इसका आउटपुट है, और ये हेलो अमित हैव अ ग्रेट डे, ये इसका आउटपुट है। और ये तो ऊपर से वही 2 सेकेंड वाला चल रहा है जो कि लेट रन हो रहा है। ओके लाइक दिस को हटाते हैं, आई थिंक इतना इनफ है। अगर शॉर्ट में अगर आप देखो तो एक बार इन तीनों के एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, सॉरी इसका कंपैरिजन देख सकते हो इसके साथ ही। मैम हाँ आप रिकॉर्डिंग और फाइल शेयर कर देना। हाँ, मैं इसकी रिकॉर्डिंग और फाइल दोनों शेयर कर दूंगी। अभी आप एक बार ये कंपैरिजन देखो समरी टेबल, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा चीज़ें। देखो एक बार मैं शॉर्ट में ओवरव्यू देती हूँ, ठीक है। अनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन जिसमें हम क्या नेम नहीं देते, कुछ भी नेम नहीं होता है, फंक्शन विदाउट अ नेम क्या होता है, अनोनिमस फंक्शन होता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये एक अनोनिमस फंक्शन है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई नेम नहीं लिखा है, ठीक है। अब नेम्ड फंक्शन में हम ये नेम लिख देते हैं, जैसे कि ये होता है नेम्ड फंक्शन जिसको हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, और ये होता है अनोनिमस फंक्शन जिसको हमने फंक्शन एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी पढ़ा है। मैंने आपको कहा ना कि जो अनोनिमस फंक्शन जो आज हमने टर्म्स पढ़ी ना, अनोनिमस फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शंस और IIF मतलब इमीडिएट इन्वोक्ड फंक्शन,
सिर्फ इमीडिएट इन्वोक्ड एक ऐसी चीज़ है जो कि एक्स्ट्रा है, उसमें कॉलिंग करते टाइम बता रखा है कि कोई ऐसा फंक्शन जो कि सिर्फ हमको वन टाइम कॉल करवाना हो, बाद में हमको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली बस उसके बाद में यहाँ पर कॉल कर देते हैं। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। फंक्शन लिखते ही हमने डायरेक्टली कॉल कर दिया ताकि एक बार फंक्शन जैसे ही डिफाइन हो वैसे ही रन हो जाए, इसके बाद फिर कभी रन ही नहीं होगा, वो सिर्फ वन टाइम ही रन होता है इमीडिएट इन्वोक्ड फंक्शन, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इमीडिएट इन्वोक्ड फंक्शन एक नई टर्म है, बाकी हायर ऑर्डर फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन ये पहले ही हम जो पढ़ चुके हैं, उसको सिर्फ थोड़ा सा और स्पेसिफिकेशन देने के लिए ये नाम दे दिए गए कि हायर ऑर्डर, ठीक है। तो हम बात करते हैं फंक्शन विदाउट अ नेम, एनोनिमस फंक्शन होता है। शॉर्ट फंक्शन सेट टाइम आउट, ठीक है, ये एग्जांपल तो आप अभी तक देखता है वही है। IIFE वही रन इंस्टेंटली व्हेन डिफाइंड, जैसे ही डिफाइन हो वैसे ही रन हो जाए, जैसे पेज लोड पे इवेंट करवाना हो, वन टाइम लॉजिक परफॉर्म करवाना हो, कोई जो हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही टाइम परफॉर्म हो, फिर परफॉर्म ही ना हो, ठीक है। सेकेंड हायर ऑर्डर फंक्शंस में जैसे यहाँ इसमें हम वो भी चीज़ रख सकते हैं, जैसे यूज़र फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पर आया है तो आप फर्स्ट टाइम उससे आप उसकी लोकेशन का एक्सेस मांग सकते हो। जैसे ही पेज लोड होगा आपसे वो लोकेशन के एक्सेस मांगेगा। कोई कोई वेबसाइट होती है ना कि वो आपसे लोकेशन की एक्सेस, कैमरा एक्सेस, माइक एक्सेस और ये मांगती है ना। कोई कोई वेबसाइट होती है जो कि एक्सेस मांगती है, तो वो वन टाइम ऑपरेशंस होते हैं, तो वो पेज लोड और इवेंट्स होते हैं। तो उसमें हम फंक्शंस बना सकते हैं कि जैसे पेज लोड हो एक फंक्शन बना दो कि वो क्या करे, उसकी लोकेशन का एक्सेस मांगे उस फंक्शन के थ्रू, ये तब यूज़ आते हैं, ओके। अब बात करते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस की। हायर ऑर्डर फंक्शन कुछ अलग से कुछ भी नहीं है, बस वही है कि वो आर्ग्यूमेंट लेगा जब कॉल कर रहे हैं, तब उसमें आर्ग्यूमेंट जब पास कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन अगर पास कर रहे हैं तो वो हायर ऑर्डर फंक्शन है। अगर वो रिटर्न करते टाइम भी कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो वो भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन, जस्ट लाइक दिस। ये एक यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये सब फंक्शन यहाँ पर क्या करता है, रिटर्न कॉल कर रहा है, और कॉल करते टाइम आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया हमने फंक्शन, तो ये क्या हो गया, हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया। बस इसमें कुछ अलग से कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। आप लोग एक बार और रिकॉर्डिंग देख लेना, एक बार नोट्स देख लेना, और कोड की फाइल भी मैं शेयर कर दूँगी, देख लेना। नहीं समझ में आता है तो कल मुझे बता देना, तो मैं इसको देख लूँगी। बाकी अलग से कोई चीज़ नहीं है, इसको मेरे हिसाब से एक बार आप इसको रिवाइज़ करोगे तो ही समझ में आ जाएगी आपको चीज़ें। इसको मैं एक मिनट देखती हूँ कि प्रोजेक्ट आप लोग बना पाओगे या नहीं। इसको आप मत बनाओ क्योंकि अभी आपको डोम नहीं आता है, और डोम में उलझ के रह जाओगे आप। डोम जब पढ़ा दो ना तब इस प्रोजेक्ट को आप याद से बनाना, ठीक है, जिसमें ये तीनों फंक्शंस को यूज़ करके बता रखा है एग्जाम्पल के तौर पर। ये देखो इस प्रोजेक्ट का गोल भी है जो कि इन चीज़ों को कवर करके इन चीज़ों को रिवाइज करवाने के लिए है। तो इस प्रोजेक्ट को आप ज़रूर बनाना याद से, और तब बनाना जब मैं डोम पूरा कवर करवा दूँ। तो आप अगर मैं भूल भी जाती हूँ तो ये खुद से आके बना लेना, ओके। आज के लिए आई थिंक इतना इनफ है, इसकी लिंक भी मैं दे देती हूँ ग्रुप में, ओके। ये लिंक भी दे दी है, इसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी आपको 12 बजे तक आई जाएगी, ठीक है। आप लोग सब देख लेना, कोई भी डाउट आता है कल पूछ लेना, ओके। आज के लिए इतना इनफ है, मेरी तरफ से क्लास ओवर हो चुकी है, जो जाना चाहता है जा सकता है।